जिस धर्म में शास्त्र नहीं है, जो धर्म शास्त्रों के आधार के बिना चलता है, ऐसा धर्म केवल कपोल कल्पित और भावुकता है। तो ग्रंथों को पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्यों पढ़ें हम ग्रंथों को? आपके अनुसार यदि आप दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको क्या लाभ होगा? कोई बताना चाहेगा? क्या लाभ होगा? कौन बताएगा? आध्यात्मिक ज्ञान से आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी और भगवान के संदेश को हम जान पाएंगे और आचार्यों का जो हृदय है वो हमें पता चलेगा। और क्या माताएं बोलिए, और क्या लाभ होगा? आप लोग सब जानते हैं, विद्वान लोग हैं, फिर भी मैं आप लोगों को केवल दोहरा रहा हूँ। सब भूल गए हैं, थोड़ा याद दिलाने आया हूँ। ये सब आप लोगों को पता है, फिर भी हम एक उसको दोहरा रहे हैं, बस आपको याद दिलाने आए हैं। ठीक है, हमें शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए, शास्त्रों की कथाओं को क्यों सुनना चाहिए, इस विषय में हमारे वैदिक शास्त्र क्या बोलते हैं उसी को सुन लेते हैं। वैदिक शास्त्र क्या बोलते हैं इस विषय में कि हमको वैदिक शास्त्र क्यों पढ़ने चाहिए? तो उसके लिए चैतन्य चरितामृत आदि लीला के अंतर्गत भगवान चैतन्य महाप्रभु का वचन है। क्या वचन है? सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, इहा होइत कृष्ण लागे सुदृढ़ मनस। सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस और इहा होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मनस, कि जो गंभीर भक्त है उसको चाहिए कि शास्त्रों को विवादास्पद ना समझें, यानी कठिन विषय है ऐसा ना समझें। गंभीर भक्तों को चाहिए कि वो वैदिक शास्त्रों का दृढ़ता से अध्ययन करें, सिद्धांतों को समझने में आलस ना करें, आलसी ना बने कि ये तो बहुत कठिन है, कैसे पढ़ूंगा। ये आलसपन नहीं दिखाना है। क्यों? इहा होइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मनस। यदि हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, सिद्धांतों को ठीक ठीक रूप में समझेंगे, तो इससे क्या होगा? कृष्ण के प्रति हमारा जो मन है वो और दृढ़ होगा। भगवान कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा और दृढ़ होती जाएगी। आ रहा समझ में? अगर हम सिद्धांतों को नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि हमारा मन सुदृढ़ नहीं होगा, यानी हमारी जो श्रद्धा है वो कोमल श्रद्धा रहेगी, लचकती हुई श्रद्धा। किसी ने हमको कुछ बोल दिया, अरे आप लोग गलत जगह फंस गए हो, कहाँ हरे कृष्ण हरे राम में जाते हो। किसने बोल दिया कृष्ण भगवान है? वो कृष्ण भगवान नहीं है, वो लोग आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। दुर्गा जी भगवान है, शिव जी भगवान है, शिव पुराण में ऐसा कहा गया है। वो सब इस्कॉन के लोग आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किसी ने आपको ऐसा बोल दिया। तो अगर आपका शास्त्रों में सिद्धांतों में अच्छी पकड़ नहीं होगी तो क्या होगा? आपकी श्रद्धा डगमगा जाएगी। यार कहीं ये तो सही नहीं कह रहा है, फिर आप वहीं उसी के हो जाओगे, फिर उसके सिद्धांतों को आप फॉलो करना शुरू करोगे। जिसने जो कहा वही मुड़ गए। तो क्यों? क्योंकि उसका मन सुदृढ़ नहीं है, उसकी श्रद्धा दृढ़ नहीं है भगवान कृष्ण के प्रति। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने सिद्धांतों को समझने में, शास्त्रों को पढ़ने में, सुनने में आलस किया है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा क्या रहेगा? संशय में रहेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हम जगतवासियों को संदेश दे रहे हैं कि शास्त्रों को समझने में, सिद्धांतों को समझने में आलस नहीं करना चाहिए। और स्वयं गोपियां भी कहती हैं, जो भक्तों की शिरोमणि हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, उन गोपियों का वचन है श्रीमद् भागवतम में कि हम लोगों को शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों सुनना चाहिए। क्या लिखा हुआ है?
तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तो हे कृष्ण, आपकी कथाएं क्या हैं? तब कथामृतम, आपकी कथाएं अमृत के समान हैं। किसके समान हैं? अमृत के समान। और तप्त जीवनम, जो इस संसार में भौतिक कष्टों से तप रहे हैं, ऐसे लोगों को शीतलता प्रदान करने वाली है। क्या है? शीतलता प्रदान करने वाली, यानी जो भौतिक दुख हैं उनको शांत करने वाली है। आपकी कथाओं का भक्तों से श्रवण, भक्तों से क्या करना है? श्रवण और पठन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या है इसके आगे? नहीं, इस श्लोक में क्या है फिर इसके आगे? याद है किसी को श्लोक ये वाला? श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। श्रवण मंगलम, तो आपकी कथाएं सुनने से, पढ़ने से, पठन और श्रवण करने से जीवात्माओं का मंगल होता है। श्रवण मंगलम, हमारा क्या होगा? मंगल, कल्याण होगा। और जो इन कथाओं का प्रचार करते हैं, भूरिदा जनाः, वो क्या है? प्रशंसनीय हैं। वो क्या है? महानतम कृपालु हैं। ये गोपियों के वचन हैं, कोई सामान्य लोगों के वचन नहीं है। तो गोपियां भी हमको उपदेश दे रही है कि हमको क्या करना चाहिए। भगवान की कथाओं को, सिद्धांतों को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। पठन और पाठन दोनों, श्रवण और पठन, ये गोपियां हमको बता रही हैं। जिन गोपियों के अधीन भगवान कृष्ण हैं, ऐसे गोपियां अगर कुछ बोलती हैं तो वह, उनकी वे बातें हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये श्रीमद् भागवतम गोपी गीत के अंतर्गत ये विचार आता है। तो हमने आपको भक्तों के वचन सुनाए। एक तो चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप में कह रहे हैं, वो तो भगवान है लेकिन एक भक्त रूप में वो लीला कर रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का विचार हमने आपको सुनाया। और गोपियां क्या हैं? भक्तों की शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो भक्तों के ये वचन है हमारे लिए। अब श्री भगवान के क्या वचन हैं?